to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूर्व केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एवं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के संयोजक मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि वीरभद्र सिंह पार्टी के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता है। कांग्रेस को चुनाव में उनके अनुभव का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर अपने हिमाचल दौरे के दौरान बद्दी में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश को देखते हुए स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नेताओं में यदि कहीं कुछ असंतोष हो तो चुनाव के समय सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि वीरभद्र सिंह पार्टी के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता हैं। कांग्रेस को चुनाव में उनके अनुभवों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बद्दी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश को देखते हुए दावे के साथ कहा जा सकता है कि यहां अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता दस्तावेज तैयार किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उसे वहीं दफन कर दिया। इस कारण प्रदेश में पंचायती राज को इसका लाभ नहीं मिला। साहब की सरकार आई और यदि आप प्रेम कुमार जी से पूछें कि वो दस्तावेज है कहाँ, मैं शर्त से आपको बताऊंगा कि वो उसको ढूंढ निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ तक उसकी उपेक्षा हो रही है और वो समझते हैं कि पंचायत राज के बारे में सब कुछ जानते हैं और इसलिए वो सही करेंगे। यहाँ मुझको लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं, क्योंकि जनता की असंतुष्टता एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह, इन दोनों को जोड़ दें तो तब एक एटम बम जैसे बनता है। मुझको लगता है कि वीरभद्र जैसे एक वरिष्ठ नेता, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, उनका जो प्रभाव है, इन सब का फायदा उठाने पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, बद्दी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने किन्नौर जिले में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष SC नेगी ने रिकांगपिओ में एक सभा आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके BSF के सेवानिवृत्त DIG शरद चंदूब नेगी को कांग्रेस में शामिल करवाया। SC नेगी ने शरद चंदूब नेगी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने किन्नौर जिले में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष SC नेगी ने रिकांगपिओ में एक जनसभा आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके BSF के सेवानिवृत्त DIG शरद चंदूब नेगी को भी कांग्रेस में शामिल करवाया। SC नेगी ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है ताकि कांग्रेस को हर क्षेत्र में मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि शरद चंदूब नेगी के कांग्रेस में शामिल होने से जनजाति क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सीमांत जिला के लोगों के नैसर्गिक अधिकार और किन्नौर के शानदार विरासत की सुरक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले करने की किसी भी प्रयास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा स्पष्ट मत है और मांग है कि
कि किन्नौर को इसके अलग भौगोलिक चरित्र एवं परिस्थितियों के संरचना को देखते हुए इसे एको सेंसिटिव जोन घोषित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर 7 से हिमाचल आजकल। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने केंद्र की यूपीए सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया है। रोहडू में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई का बोझ आम आदमी पर डाला है, इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। रोहडू मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रोहडू में आयोजित किया गया। सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में चुनाव के लिए नई जान फूंकी गई। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने केंद्र की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों को भ्रष्टाचार व महंगाई दी है। महंगाई से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। प्रदेश में तीसरे मोर्चे के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों का भी जिक्र किया। तो कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में श्री मनमोहन सिंह जी जिस सरकार को चला रहे हैं वो पूरी तरह से असफल हो गई है और यहाँ तक कि उसको तो उस सरकार को अंडर अचीवर कहा गया है। मनमोहन सिंह जी को अंडर अचीवर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात को, जो यानी अडवाणी जी कहा करते थे कि ये सबसे वीक हमारे प्रधानमंत्री होंगे, वो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात चली गई है। आज महंगाई कहां से कहां चलेगी, आज भ्रष्टाचार कहां से कहां चले गया। आज जो है केंद्र की सरकार जो है वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद विमला कश्यप, भाजपा जिला महामंत्री नरेश शर्मा व भाजपा मंडलाध्यक्ष सत्यप्रकाश शुक्ला सहित रोहडू क्षेत्र से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदीप राही, रोहडू 7 से हिमाचल आजकल। युवा कांग्रेस कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से महासचिव विजय इंद्र सिंह ने कांग्रेस हाईकमान और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है कि विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस के कम से कम 8 नेताओं को टिकट दिए जाए। उन्होंने स्वयं अपने लिए भी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा है। विजय इंद्र सिंह ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देश में आम परिवार से संबंधित युवाओं को राजनीति में आगे लाने के पक्ष में है। इसलिए युवा कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में युवाओं के अधिक से अधिक टिकट मिलेंगे। राहुल गांधी जी की जो युवाओं को और आम परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को आगे लाने की जो सोच है, उसी के तहत हिमाचल में भी युवाओं को युवा कांग्रेस 7 या 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उतार सकती है। उसी कड़ी के चलते और उसी के तहत हम धर्मशाला से अपने लिए आवेदन कर रहे हैं।